चलिए भाई देखते हैं। आज आपका चैप्टर हम शुरू करते हैं क्वाड्रेटिक। क्या करेंगे? क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जानते हैं इक्वेशन और एक होता है पोलिनोमियल। इक्वेशन कब होगा? जब यहाँ पर इक्वल टू जीरो देंगे, है ना। जैसे हमारा ये फॉर्म होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो, तो ये बनता है इक्वेशन। यही हमें पढ़ना है। अगर पोलिनोमियल की बात होती तो पोलिनोमियल में ये बस होता क्या? अगर पोलिनोमियल होता तो ये क्या होता? क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। पोलिनोमियल ये क्या हो जाता? ये हो जाता ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स और प्लस सी। ये बस इतना ही होता, ठीक है। इक्वल टू जीरो नहीं होता। अब हमें इसके बारे में जानना है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या होता है कि ये और ये जो हमारा बी है और सी है, ये जीरो हो सकते हैं, है ना, है ना, और जीरो। बट हमारा ए क्या होगा? ए नॉट इक्वल टू जीरो होगा। तभी तो ये हमारा स्क्वायर का फॉर्म मिलेगा। जब तक हमें एक्स का पावर ही नहीं मिलेगा, एक्स का डिग्री ही नहीं मिलेगी, तो हम कैसे पहचानेंगे? यहाँ पर एक्स स्क्वायर हमें मिलना चाहिए, तभी तो हम समझेंगे कि दिस इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन, है ना। यहाँ हमें डिग्री जो होगी वो एक्स का पावर कितना मिलना चाहिए? यहाँ डिग्री हमें मिलनी चाहिए कितनी? टू, ठीक है। डिग्री आपको पता होगी, जो हाईएस्ट पावर होता है वही डिग्री होती है। लाइक अगर कोई इक्वेशन मिल गया 3x³ प्लस 4x² प्लस 2x और प्लस 5, अगर ये कोई नंबर मिला, ये कोई पोलिनोमियल मिला, तो यहाँ पर हम देखेंगे कि x के हाईएस्ट पावर कितने हैं। तो यहाँ x का पावर कुछ नहीं लिखा तो 1 है, यहाँ x का पावर 2 है, यहाँ x का पावर 3 है, ठीक है। तो x का जो पावर है वही जो हाईएस्ट पावर होता है वो इसकी डिग्री होती है। इसकी डिग्री क्या हो जाएगी? इसकी डिग्री होगी 3, ठीक है। अब इसकी अगर डिग्री 3 है तो ये बनेगा क्या? क्यूबिक, है ना, क्यूबिक पोलिनोमियल। अगर यहाँ इक्वल टू जीरो होता तो यहाँ मिलता क्यूबिक इक्वेशन। और अगर डिग्री 3 है तो इसके जो जीरोज मिलेंगे, जीरोज मतलब उसकी वैल्यू हम इसमें पुट करें तो इसकी वैल्यू क्या होगी? जीरो होगी। तो अगर डिग्री 3 है तो इसके जीरोज का जो वैल्यू होगा वो 3 होगा, ठीक है। क्लास 10 में हमें 3 तो नहीं जानना, है ना, बट हमें जब इसकी डिग्री फाइंड करनी होगी तो हम करेंगे। हमें फिलहाल अभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ना है जिसकी डिग्री 2 होती है, तो इसके जीरोज जो होंगे वो कितने होते हैं? वो होते हैं 2, ठीक है। डिग्री 2 तो जीरोज कितने होंगे? 2, ठीक। अब एक और बात, एक्स का जो पावर होता है वो फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए। एक्स के पावर हमें इंटीजर में मिलने चाहिए, और वो भी इंटीजर में हमें पॉजिटिव इंटीजर मिलना चाहिए, नेगेटिव नहीं होना चाहिए। अगर नेगेटिव होगा तो ये नीचे के फॉर्म में जाएगा, डिनोमिनेटर में जाएगा एक्स की वैल्यू। तो जब एक्स नीचे जाएगा तो फिर वहाँ पर हमें इसके और भी फॉर्म मिल जाएंगे, उसके पावर कुछ चेंज भी हो सकते हैं, ठीक। तो वैसा नहीं होना चाहिए। हमें जो एक्स के पावर मिलेंगे वो हमें पूर्णांक मिलने चाहिए, है ना, मीन्स होल नंबर मिलने चाहिए। और वो भी अगर हाईएस्ट पावर 2 है तो इसकी डिग्री क्या होगी? 2 होगी। और इस तरह के फॉर्म में हमें मिलता है। अब यहाँ पर साइन कोई भी चेंज हो सकता है, इससे कोई हमें प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। चलिए देखते हैं फिर। अगर एक कोई मैं आपको फॉर्मेशन दिखाता हूँ। जैसे कोई भी फॉर्मेशन है एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल टू जीरो, ठीक है। ये कोई हमारा एक फॉर्म है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। तो इसके जो वैल्यू आएंगे, जो इसके मान आएंगे, तो इन्हीं को हम फैक्टराइज करते हैं। यहाँ अगर इसको एक फॉर्म पे करें, हमारा जो मेन जो हमारा इक्वेशन होता है, जो हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है, वो होता है एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज। जो भी हमारे जीरोज, इफ़ दे आर अल्फ़ा एंड बीटा, अगर इसके जीरोज 2 मिलेंगे और वो अल्फ़ा और बीटा हो, तो उनके लिए हमारा ये फॉर्मेशन बनता है। और यहाँ बनता है प्लस ए बी और इक्वल टू जीरो। अगर इससे कंपेयर करें तो अल्फ़ा प्लस बीटा हमें क्या मिल जाएंगे? माइनस बी बाई ए होता है तो -5 मिल जाएगा। और ये चीज़ें मैं अभी आपको फॉर्म करके दिखा रहा हूँ। यहाँ पर चीज़ें मैं बता रहा हूँ कि इसके रूट, इसके जो जीरोज हैं वो क्या मिल सकते हैं। तो यहाँ अगर इक्वेशन है तो इसके जीरोज मिलेंगे। और अगर पोलिनोमियल होता एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 ऐसा होता, तो
तो इसके फैक्टर मिलते हैं। इसके फैक्टर क्या मिलेंगे, जिसको हम रूट बोलते हैं, तो इसके फैक्टर उस टाइम मिलते हैं। तो वहाँ अल्फ़ा और बीटा जो मिलते हैं तो वो इस एक्स के फॉर्म के साथ मिलते हैं, है ना। जैसे एक्स प्लस अल्फ़ा और दूसरा कोई मिल सकता था एक्स प्लस बीटा, ठीक है। तो यहाँ ये जो मिलेंगे ये दोनों वैल्यू क्या है, इसके फैक्टर है। और यहाँ जो वैल्यू मिल रहे हैं ये दोनों अल्फ़ा और बीटा, ये इसके क्या होंगे, जीरोज होंगे, ठीक है। जब इसका इक्वल टू जीरो दिया हुआ हो, ये इक्वेशन हो तब, यही दो इसमें डिफरेंस होता है। ये चीज़ें आपको क्लियर करनी है। चलिए, और अगर हम इन दोनों का प्रोडक्ट फाइंड करें, दोनों हमारे जीरोज का, तो हमें मिलता है सी बाई ए मतलब 6, ठीक। ये चीज़ें मैं आपको आगे दिखाने वाला हूँ, चलिए इसको समझते हैं, ठीक है ना। चलिए आज, तो अब ये क्या होता है कि अगर हमारे पास कोई वैल्यू दिया हुआ है, कोई भी इक्वेशन है, हम एक फॉर्म में ही लेकर चलते हैं, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी और इक्वल टू जीरो, ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, सब में ए से डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है। ए एक्स स्क्वायर बाई ए प्लस बी एक्स बाई ए और प्लस सी बाई ए और इक्वल टू जीरो बाई ए। तो जीरो बाई ए का कोई मतलब नहीं है ना। तो यहाँ से ए और ए कैंसिल हो गया, तो मिलेगा क्या, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स बाई ए और प्लस सी बाई ए, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, अब हमें जो वैल्यू मिलेंगे वो क्या हो सकते हैं, यहाँ अगर हम इनकी वैल्यू की बात करें, बी बाई ए और सी बाई ए, है ना। तो अगर इसको हम कोई भी इक्वेशन के फॉर्म में डालें, जैसे मैं देखिए अभी आपको क्या बता रहा हूँ, एक्स स्क्वायर, एक चीज़ मैं इसमें ऐड करने वाला हूँ, है ना। इसको मैं डबल कर रहा हूँ, ठीक, इसको मैं डबल कर रहा हूँ और जो चीज़ें ऐड होंगी वो चीज़ें मैं उसको लेस भी कर लूँगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना। हम्म, चलिए देखते हैं, मैं आपको उसका ये वैल्यू फाइंड कराने वाला हूँ, जो आपका माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a आता है। तो अभी फ़िलहाल इतना ही समझते हैं, इसको भी मैं छोड़ देता हूँ, ठीक है। अगर अल्फ़ा प्लस बीटा हमें मिलेगा तो ये वही वैल्यू है, इसका वैल्यू मिलता है माइनस बी बाई ए, ठीक है। और अगर मैं चाहूँ तो इसको लिख सकता हूँ ना, चलिए मैं दिखा दे रहा हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस माइनस बी बाई ए, तो लिख सकते हैं ना, कोई दिक्कत तो है नहीं, और प्लस सी बाई ए लिख सकते हैं कि नहीं, ठीक है। यहाँ पर माइनस और ये माइनस मल्टीप्लाई होकर ये प्लस हो जाएगा, ठीक। तो अब अल्फ़ा प्लस बीटा अगर हमें लिखना हो तो हमें क्या वैल्यू मिलेंगी, माइनस बी बाई ए और अल्फ़ा बीटा क्या मिलेगा, ये हो जाएगा सी बाई ए। मैंने ये क्यों दिया, क्योंकि ये जो फॉर्म है अभी मैं इसको लिखने वाला हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस ये दोनों जो वैल्यू है ये अल्फ़ा प्लस बीटा उसकी जगह पर लिख सकते हैं, है ना। अल्फ़ा प्लस बीटा और ये आपका एक्स है, ठीक। और प्लस सी बाई ए की जगह क्या लिख सकते हैं, अल्फ़ा बीटा। तो ये भी एक आपका इक्वेशन है। अगर आपको अल्फ़ा बीटा दिया हो तो आप इक्वेशन फाइंड कर सकते हैं, अगर इक्वेशन दिया है तो उसके अकॉर्डिंग आप इस तरह फॉर्म बनाकर अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू भी फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। अब इनसे ही मैं आपको ये वैल्यू दिखाने वाला था, ये जो आपकी वैल्यू है, इतना लंबा मैं नहीं जा रहा हूँ, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा आपको समझने के लिए, इससे अच्छा है कि मैं आपको ये फॉर्म ही बता देता हूँ, एक्स इक्वल टू माइनस बी और प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है, बी स्क्वायर माइनस 4ac और अपॉन क्या होता है 2a, ठीक। अब ये चीज़ें आई कहाँ से, इसका मैं एक सिंपल सा छोटा सा वीडियो दे दूंगा अलग से, आप उसको देख लेंगे, आपको बहुत सारी बात क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। और इसको बोलते हैं, ये जो वैल्यू है बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसको बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट, विवेचक, है ना। अगर कोई हमारे पास इक्वेशन है तो जो भी जीरोज होते हैं उन जीरोज का नेचर हम इसी से फाइंड करते हैं, ठीक है ना। जो भी जीरोज होंगे उन जीरोज के नेचर हम इन्हीं से, इस बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसको बोलते हैं क्या, विवेचक डिस्क्रिमिनेंट, डिस्क्रिमिनेंट, ठीक है। इसी से हम इसकी वैल्यू फाइंड करते हैं। मूलों का जो हमारे जीरोज होंगे, जो रूट होंगे, उनका नेचर हमें पता चलता है, ठीक है। अब अगर इसकी वैल्यू बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये जो भी हमने फाइंड किया इक्वेशन से, और इससे जो भी वैल्यू जीरो से
इक्वल हो गई या ग्रेटर हो गई या लेस हो गई। अगर हम ग्रेटर की बात करें या लेस, चलिए पहले लेस से देखते हैं। अगर लेस देन 0 हो गया तो यहाँ जो रूट होंगे, जो जीरोज मिलेंगे वो क्या होंगे, इमेजिनरी होंगे, इमेजिनरी होंगे। ठीक, क्या होंगे, इमेजिनरी। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 हो गया तो जो भी रूट है ना वो रियल होंगे और इक्वल। ठीक है, तो रूट्स आर रियल एंड इक्वल। ठीक, अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर 0 हो गए, ठीक है, तो इस कंडीशन में क्या होगा, रूट जो होंगे वो तो रियल होंगे, यहाँ पर दिख रहा होगा ना, रूट जो होंगे वो रियल होंगे। ठीक है, और ये इक्वल थे तो यहाँ पर डिफरेंट होंगे। ठीक, ये डिफरेंट होंगे। ठीक है, यहाँ तक आई होप दिख रहा होगा। चलिए अब मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाला हूँ जिसको आप इजीली एग्जाम में सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है ना, चलिए देखते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ये फॉर्म है हमारा, और अब कुछ क्वेश्चन मैं आपको बताने वाला हूँ, उसको देखते ही आप इजीली सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, चलिए कोशिश करते हैं इसको सॉल्व करने की। पहला क्वेश्चन जो मेरा है, एक्स स्क्वायर, ये वाला मैं लास्ट में करूँगा। ठीक है, तो मैं लास्ट में कराता हूँ, पहले यहाँ से स्टार्ट करते हैं क्योंकि ये ईजी है। ठीक है ना, चलिए देखते हैं। ये सिंपल सा है जिसको देखते ही आप कुछ सेकेंड में ही इसको सॉल्व कर लेंगे। अभी फ़िलहाल हम उस फॉर्म पे नहीं जाते हैं जो हमारा वो मेथड है, इस पे हम लोग अगर इसको फाइंड करना चाहें, यहाँ से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। तो ये हमारा ए की वैल्यू, फिर बी की वैल्यू, फिर सी की वैल्यू, और वो फाइंड करने के बाद इसमें हम बी माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a फाइंड करेंगे, फिर माइनस बी प्लस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू लेते हैं और एक में माइनस की वैल्यू लेते हैं, है ना। तो इतना लंबा हमें नहीं करना है, हमें सिंपल चलना है, हमें सिंपल ही चलना है और ईजिली को फाइंड करना है। इसमें इरेज कर लेता हूँ। ठीक है, चलिए मैं चाहता हूँ कि आप इजीली इसको देखते ही फाइंड कर लें, है ना, कि कैसे इसको इसके जीरोज मिले। ठीक, चलिए देखते हैं, सिंपल सा काम है, ज़्यादा टफ नहीं है। चलिए, तो अब आपने देखा, ये आपका यहाँ से स्टार्ट करते हैं अभी क्योंकि ये थोड़ा सा लंबा होगा, तो पहले ये चीज़ें समझ लें इजीली, इसके बाद फिर हम उस पर आ जाते हैं। ठीक है ना, चलिए तो पहला क्वेश्चन है आपका, एक्स स्क्वायर प्लस 20x और प्लस 96। हमें करना क्या है इस ट्रिक में हमें करना क्या है। ठीक है, यहाँ पर b की वैल्यू, ये आपका ये फॉर्म है ना, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स और प्लस सी, यही फॉर्म है। तो ये जो आपका b है, इसका साइन देखना है। इसका साइन दो चीज़ों पर केयर करना है, b का साइन अगर पॉजिटिव है या फिर b का साइन अगर नेगेटिव है। अगर पॉजिटिव है, b का साइन अगर पॉजिटिव है तो b और c का साइन क्या करेंगे, चेंज कर देंगे। चेंज साइन b और बी एंड सी ले लीजिएगा, बी एंड सी। अगर पॉजिटिव है तो दोनों का साइन क्या करेंगे, चेंज कर देंगे। यहाँ लिखेंगे माइनस, यहाँ भी लिखेंगे माइनस। ये सी का फॉर्म है, ये सी की वैल्यू है, ये बी की वैल्यू, तो यहाँ दोनों के लिए हमने माइनस। अगर हमें बी की वैल्यू माइनस मिल रही तो ओनली बी का साइन हम चेंज करेंगे और सी का सेम लिखेंगे। चेंज ओनली साइन बी। ठीक, और कुछ नहीं करना, आपको क्या देखना है, इसको फैक्टराइज करेंगे 96 का। छोटे छोटे वैल्यू है तो आपको माइंड में हो जाना चाहिए, अदरवाइज मैं आपको ऐसे दिखा देता हूँ कि कैसे आप इसको फाइंड कर सकते हैं। ठीक है ना, ये आपका हो गया 48, फिर आपने 2 से कर लिया, ये आपका 24, फिर ये आपको 2 से मिल गया 12, फिर आपको 2 से मिल गया 6, 2 से मिल गया 3। ठीक, ये चीज़ें आप ना आप ऐसे भी कर सकते हैं, अगर ज़्यादा बड़ा दिखा आपको तो, या तो आपके माइंड में अगर ये चीज़ें होंगी तो आप इजीली कर सकते हैं। आपको पता होगा 12 एट जा 96 होता है ना, टेबल आपको तो 20 तक क्लियर रखने ही चाहिए। तो 12 एट जा 96 होता है, अपने माइंड में आ गए। अब यहाँ अगर प्लस दिया है तो आपको ये डायरेक्टली ऐड करके लाना है। ठीक है, 96 का जो फैक्टर मिला, जैसे हमें 12 मिला और 8 मिला, तो इनको ऐड करने पे हमें ये आना चाहिए
ये साइन देख के, ये साइन हमारा प्लस है तो हमें ऐड करना है, अगर यहाँ साइन माइनस होता तो हमें ये लेस करके ये वैल्यू बी की वैल्यू लानी होती। ठीक है, बात समझ रहे होंगे शायद। 96 के हमें वैसे फैक्टर चाहिए जो फैक्टर को हम जब यहाँ प्लस दिया है तो ऐड करें तो बी की वैल्यू आ जाए, और अगर यहाँ माइनस दिया है तो हम इसको वैसे फैक्टर फाइंड करेंगे जो लेस करेंगे तो हमें बी की वैल्यू आ जाए। एक दो क्वेश्चन आगे है, जैसे मैं करूँगा आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमें ऐड करने पे 20 मिलना चाहिए, 12 और 8 ऐड करेंगे 20 मिलेगा। बड़ी वाली वैल्यू पहले लिखेंगे और छोटी वाली वैल्यू बाद में। यही दो आपके आंसर हो गए, यही जो आपके इसके रूट हो गए अल्फ़ा बीटा जो आप बोलते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, आपको समझ में आ जाए। यहाँ तक आप बातें क्लियर करेंगे। यहाँ जो मैंने बताया था पॉजिटिव अगर बी का साइन होगा तो आपको बी और सी दोनों के साइन चेंज करने होंगे, अगर नेगेटिव होगा तो बी का साइन बस चेंज करना है, इतनी बातें ध्यान देनी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका है ये सेकंड, इसको मैंने 3 लिखा हुआ है। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन में है आपका, जैसा मैंने अभी बोला बी अगर नेगेटिव है तो हमें बी का साइन ही चेंज करना है, तो इसको हमने पॉजिटिव कर दिया। यहाँ पर ऑलरेडी पॉजिटिव है या नेगेटिव है इससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जो है वही लिखेंगे। ठीक, अब यहाँ प्लस लिखा है तो हमें वैसे फैक्टर चाहिए जिनको ऐड करने पर हमें 19 मिल जाए। ठीक है, तो वैसे फैक्टर अभी 12 के टेबल में आपको होता है 12 7 जा 84, है ना, मिलता है ना, सिंपल है। आप फैक्टराइज करके भी देख सकते हैं, अदरवाइज आपको मल्टीप्लाई टेबल तो आपको आनी ही चाहिए 2 से 20 तक का, तभी आप कोई भी कैलकुलेशन फास्ट कर पाएंगे। तो 12 7 जा क्या होता है 84। ठीक है, ऐड करने पे आपको क्या मिल रहा है 19 मिल रहा है, तो बड़ी वाली वैल्यू पहले और छोटी वाली वैल्यू बाद में। सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है, हमें जो साइन मिल रहा है वही साइन हमें इसमें रखना है। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये आपका है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, थर्ड आएगा। यहाँ पर अभी क्या देख रहे हैं आप कि यहाँ बी का साइन क्या है नेगेटिव है, तो यहाँ ही हमें चेंज करना है। यहाँ तो ऑलरेडी नेगेटिव है तो नेगेटिव ही आएगा, उसके हमें कोई छेड़छाड़ नहीं करनी। अगर यहाँ पॉजिटिव होता बी की वैल्यू तो हमें दोनों का साइन चेंज करना होता। अब यहाँ माइनस है तो हमें वैसे फैक्टर चाहिए जिसको लेस करें तो हमें ये 20 आना चाहिए। ठीक है, तो मुझे मिल रहा 24 4 जा 96, ये होगा ना 96 का फैक्टर मिल गया 24 4 जा, 24 और 4 मिल गए, और इसको लेस करने पे हमें 20 भी मिल रहा है। ठीक, बड़ी वाली वैल्यू हमें पहले लिखनी है, छोटी वाली वैल्यू हमें बाद में लिखनी है। तो ये दो आपको फैक्टर्स मिल गए इस इक्वेशन का, है ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, मुझे लगता है आप इजीली समझ पा रहे होंगे। यहाँ पे देखिए एक दो क्वेश्चन और करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पर प्लस है तो प्लस यहाँ बी का प्लस होगा, वहाँ दोनों के साइन क्या करने हैं चेंज करने हैं, तो हमने यहाँ पर साइन कर लिया चेंज बी का, और यहाँ माइनस है तो सी का साइन भी हमने चेंज कर लिया, क्योंकि मैंने बोला था जहाँ बी पॉजिटिव होगा वहाँ पर बी और सी दोनों के साइन चेंज होंगे। अब हमें वैसा फैक्टर फाइंड करना है 84 का कि उसको लेस करें तो 25 आएगा, क्योंकि यहाँ पर हमें नेगेटिव साइन है। ठीक है, तो वैसा कोई नंबर बताइए जिसको लेस करें, तो फैक्टर 84 के लेस करें तो हमें 25 आना चाहिए। तो क्या मिल सकता है बताइए। 84 है 21 4 जा ये होता है ना, तो हमें क्या चाहिए 25 चाहिए, है ना। तो ये तो नहीं हो सकता, हमें लेस करना है। तो अगर ये यहाँ पॉजिटिव होता तो हम ये वैल्यू ले लेते, है ना, दोनों को ऐड करते तो 25 आ जाता, है ना। लेकिन ये तो हो नहीं सकता, तो अब क्या करें, अब क्या करते हैं इसमें से 3 निकाल देते हैं और 4 को इसमें डाल देते हैं, तो 7 बचेगा, 7 4 जा 28 और हो जाएगा 3। तो 28 में 3 को लेस करेंगे तो 25 आ जाएगा, दैट इज करेक्ट। तो फर्स्ट वाला बड़ा वाला वैल्यू पहले और छोटी वाली वैल्यू बाद में, ये आपका आंसर होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं आपका क्वेश्चन। इसमें हमें 168 मिल रहा, कोई बात नहीं, आपको फैक्टराइज कर लेंगे अगर ये ज़्यादा बड़ा वैल्यू मिल रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। 168 को फैक्टराइज कर लेते हैं। चलिए देखते हैं 2 से करें 4 से करें, जैसे आपको ईजी हो, आप जल्दीबाजी नहीं करेंगे, आराम से करेंगे तो ईजिली आप 2-3 सेकंड में या 5 सेकंड में इसका फैक्टराइज कर लेंगे। ठीक है, कोई जल्दीबाजी नहीं, कोई हड़बड़ी नहीं कि हमें जल्दी में कोई गड़बड़ हो जाए, है ना। हो गए ना फैक्टर। चलिए तो अब इसको हम देख लेते हैं मल्टीप्लाई करके वो फैक्टर बनाकर कि हम यहाँ पॉजिटिव है तो ऐड करने पे हमें 26 लाना है। ठीक है ना, तो ये हो जाएगा
2 2 जा 4, 3 जा 12 और ये 14, 12 और 14 से काम हो जाएगा ना। तो 12 और 14 को ऐड करेंगे तो यहाँ पर ये आ जाएगा। और एक बार अगर यहाँ प्लस है तो दोनों के साइन हमें क्या करने हैं, चेंज कर लेने हैं, माइनस हो जाएगा। और बड़ी वाली वैल्यू पहले और छोटी वाली वैल्यू बाद में, ये कंसेप्ट लेकर चलेंगे। ठीक, ये हमारे आंसर हो गए। ठीक है ना। इनके फैक्टर 2 2 जा 4, 3 जा 12 और एक क्या 7 2 जा 14, ये हमारे दो फैक्टर हैं जिसको हमने मल्टीप्लाई किया तो 168 आ गया। और अगर हम इसको लेस ऐड करेंगे तो 26 आ जाएगा। ठीक है, एक और देख लेते हैं, इसके बाद में थोड़ा सा आपको चेंज करते हैं। चलिए, ये आपका है नेक्स्ट 7। इसमें क्या है, यहाँ माइनस है तो एक ही चेंज होगा, बी की वैल्यू, यहाँ पर कोई चेंज नहीं है। ठीक है, अब क्या मिलना है, 60 है। 60 में हमें ऐसा इसका फैक्टर चाहिए तो वो ऐड करें तो 17 आना चाहिए। तो ये बताइए, 16, 12 और 5 मल्टीप्लाई करेंगे 16 आएगा, ऐड करेंगे तो 17 आएगा। तो पहला हो गया 12, दूसरा हो गया 5, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना। चलिए, अब अगर कहीं हमें ये वैल्यू दी हुई है जैसे, अब चलिए नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन। अगर हमें ए की वैल्यू दी हुई है, वहाँ पे क्या था, यहाँ पर ए की वैल्यू अगर कुछ नहीं है तो 1 है ना। तो 1 यहाँ नीचे लिखते हैं तो कोई दिक्कत नहीं थी। यहाँ पर अगर 1 भी लिखें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन यहाँ क्या है, अभी मैं बताता हूँ। चलिए, तो आपको पता है, आपको ये चीज़ें पता है कि ये ए की वैल्यू और ये सी की वैल्यू दोनों का मल्टीप्लाई हमें चाहिए होता है। तो 9 है और इंटू 30 है तो 3 इंटू 10। ठीक, तो हमें तीनों का प्रोडक्ट चाहिए होता है, जिसको हम उसके फैक्टर ऐसे फाइंड करें जिनका मल्टीप्लाई करने पे इन दोनों का प्रोडक्ट का वैल्यू आ जाए और ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पर ये वैल्यू आ जाए। ठीक है, तो मैंने आपको पहले ही बता दिया है क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। यहाँ माइनस है तो यहाँ हमें पॉजिटिव साइन लेना है, यहाँ पे कोई छेड़छाड़ नहीं करनी है। और आप देख रहे हैं यहाँ पॉजिटिव है ना, सी का जो साइन है वो पॉजिटिव है। तो यहाँ पर हमें मिल जाएगा 27 और ये मिल जाएगा 10। 27 और 10 को ऐड करेंगे तो 37 मिल जाएगा। तो फर्स्ट आपका आ जाएगा 27 और दूसरा आ जाएगा 10, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, अब क्या करेंगे, यहाँ जो 9 लिखा है, ये 9 का आप क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। ठीक है ना। अब जो आपका आंसर होगा वो प्लस आएगा 3 और एक आ जाएगा प्लस 10/9। ये दो आपको फैक्टर मिलेंगे। ठीक है, चलिए फैक्टर नहीं, सॉरी, यहाँ रूट की बातें हो रही हैं, हम लोग रूट फाइंड। अब नेक्स्ट है आपका ये 12 एक्स स्क्वायर माइनस 23x प्लस 11, हमें 12 और 11 का मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ईजी है। यहाँ माइनस साइन है तो यहाँ पर बी की वैल्यू पॉजिटिव लेनी है और यहाँ पर सेम रखना है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई चेंज नहीं करना है। अब अगर यहाँ प्लस है तो हमें वैसे फैक्टर चाहिए जिनको ऐड करने पर हमें बी का वैल्यू ये 23 मिलना चाहिए। तो मुझे लगता है कि यही सेम रख दें, कोई दिक्कत ही नहीं है। चलिए, तो ये आपका आ गया 12 और ये आपका आ गया 11। ठीक है, छोटी वाली वैल्यू बाद में लिखते हैं, बड़ी वाली पहले लिखते हैं। अब इसमें जो हमारा ए दिया है इससे हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड कर देंगे। तो पहला जो हमारा वैल्यू आ रहा है वो आ रहा है +1 और दूसरा आ रहा है +11/12। यहाँ तक कोई डाउट नहीं है आपको। अगर कोई और डाउट हो तो आप कमेंट में ज़रूर बताइए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं आपका, नेक्स्ट है आपका ये 3 इंटू 30, 3 इंटू 30। ठीक है, चलिए, तो अब हमें बताना है क्या, यहाँ पॉजिटिव दिया है मतलब वैसा इसका फैक्टर चाहिए जो हम मल्टीप्लाई करें तो इन दोनों के प्रोडक्ट के बराबर हो जाए, और अगर ऐड करें तो हमें 19 मिलना चाहिए। यहाँ पर साइन क्या हो जाएगा, इसका चेंज होगा, इसका चेंज नहीं होगा, सी का चेंज नहीं करना। अब इसका हमें फैक्टर ऐसे फाइंड करने हैं जो 19 आना चाहिए। चलिए बताइए क्या हो सकता है। तो मुझे लगता है कि 10 और 9 हो जाएगा। ये इसमें 30 में हो जाएंगे 3 इंटू 10, तो ये 9 और 10 हो जाएंगे, जिनको ऐड करेंगे तो 19 मिल जाएगा। बड़ी वाली वैल्यू पहले लिखेंगे, छोटी वाली वैल्यू बाद में लिखेंगे। आई होप, मुझे लगता है कि यहाँ तक आप सारी चीज़ें समझ गए। अगर कोई और प्रॉब्लम होती हो, कोई और डिफ़िकल्ट आपको क्वेश्चन मिलता हो तो कमेंट में ज़रूर लिखें, मैं उसको सॉल्व करूँगा और उसको नए मेथड नए तरीके से बताऊँगा कि आप उसको ईज़िली कैसे कर सकते हैं विद इन सेकेंड। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड डे, टेक केयर।